इस वीडियो में राजस्थान कला और संस्कृति और हिंदी विषय से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न, गणगौर पूजन हेतु बोए गए जौ के जवारे को क्या कहते हैं? जवार कहते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, तो बताइए राजस्थान में गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, किस लोक देवता को ऊँटों का लोक देवता कहते हैं? बाबूजी महाराज को। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ऊँटों का लोक देवता कहते हैं। नेक्स्ट है, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? तो बताइए राजस्थान के किस जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है? तो यह राइट आंसर होगा आपका 12। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, आपके 50 में से कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है, राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। राजस्थान में नव जागरण के प्रथम कवि है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन जनजाति है, तो सबसे प्राचीन जनजाति इनमें भील है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धूरमेड़ी समाधि स्थल कहलाता है, तो धूरमेड़ी समाधि स्थल कहलाता है गोगाजी महाराज का। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ढंग से अच्छे से याद कर लीजिए। जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बूजी है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की दूसरी मीराबाई कौन है? बताइए। राजस्थान की दूसरी मीराबाई है रानाबाई। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से लोक देवता लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं? तो लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं बाबूजी महाराज। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो पंच पीरों में शामिल नहीं है गोगा जी है, रामदेव जी है, बाबूजी तेजा जी नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर मार होली खेली जाती है, बताइए पत्थर मार होली खेली जाती है कहाँ खेली जाती है? राजस्थान में बाड़मेर में खेली जाती है। ऑप्शन 3 यह सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शीश के दानी के रूप में विख्यात हैं, तो बताइए शीश के दानी के रूप में विख्यात हैं, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा, श्री खाटू श्याम जी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री खाटू श्याम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बताइए आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा, बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, समुद्र लहर का लहरिया, लहरिया का क्या नाम है? समुद्र लहर का लहरिया, बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रंग अजरक प्रिंट में उपयोग में आता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो अजरक प्रिंट में जो कलर यूज में आता है वो है आपके लाल और नीला। मुख्यतः कौन सा कलर यूज में लेते हैं? लाल और नीला, यानी फर्स्ट ऑप्शन यह सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, राजस्थान में गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? किस उद्योग का? गोटा उद्योग का, तो यह खंडेला आंसर राइट माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यह सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये है आभूषण का क्वेश्चन है, बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बजट्टी आभूषण गले में धारण किया जाता है, गर्दन या गला। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कस्सूमल कौन सा रंग होता है? कस्सूमल, तो इनमें से कस्सूमल होता है लाल रंग को कस्सूमल कहते हैं। ऑप्शन 3 यह सही जवाब माना जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, थेवा कला हेतु प्रसिद्ध है, बताइए राजस्थान में थेवा कला हेतु प्रसिद्ध है, थेवा कला हेतु प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, तो राजस्थानी चित्रकला की भूमि आपके हो जाएगा मेवाड़, मेवाड़ को माना जाता है
ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। मेवाड़ ही राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है या जननी है। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, किशनगढ़ उपशैली किस शैली का भाग है? जो किशनगढ़ उपशैली किस शैली का भाग है? ये मारवाड़ चित्र शैली का भाग है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, कागज पर बने हुए चित्रों को क्या कहते हैं या कागज पर बने चित्र कहलाते हैं? उन्हें हम पाने कहते हैं। ऑप्शन सेकंड यह राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बताइए। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली हो जाएगी आपके बूंदी चित्रशैली पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सब जानते हो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताइए भाई, राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहलाता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। और राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जोगी महल कहाँ पर है? राजस्थान में बताइएगा जोगी महल कहाँ पर है? तो जोगी महल रणथंभौर में है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बताइएगा राजस्थान में जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर है नागदा में है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? बताइएगा त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, उदयपुर जिले में है त्रिमुखी बावड़ी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? उदयपुर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मीरा साहब की दरगाह कहाँ है? बताइएगा मीरा साहब की दरगाह कहाँ पे है? तो मीरा साहब की दरगाह हो जाएगी आपकी बूंदी में है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। जबकि मीरान साहब की दरगाह अगर आ जाए तो वो आपके है अजमेर में। तो मीरा साहब की दरगाह आ जाए तो बूंदी, मीरान साहब की दरगाह आ जाए तो अजमेर में है, तारागढ़ में ऊपर। चलिए नेक्स्ट है, एक जैसे 9 महल कहाँ पर बने हैं? तो एक जैसे 9 महल आपके हैं नाहरगढ़ में है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से बताइएगा विवाह की रस्म नहीं है या वैवाहिक रस्म नहीं है? तो जुआ और जुई ये रस्म है, बिंदोली ये भी है, तोरण ये भी विवाह से संबंधित है, नावण विवाह से संबंधित नहीं है। यहाँ ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः कब किया जाता है? जो शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है, तो ये अक्सर कब किया जाता है? मुख्यतः ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द्विधा कृति के लेखक हैं, बताइएगा द्विधा कृति के लेखक कौन है? तो विजय दान देता द्विधा कृति के लेखक हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट हिंदी में पहला प्रश्न इस प्रकार है, दिव्या बाजार जा रही है, तो इस वाक्य में उद्देश्य बताना आपको। बाजार कौन जा रही है? दिव्या जा रही है, तो उद्देश्य क्या हो गया? दिव्या। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 37 अनल का पर्यायवाची है, बताइए अनल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनल का पर्यायवाची होगा आग। ऑप्शन 3 यह राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, ये समास विग्रह पूछ रहा है कि आप बीती का समास विग्रह कीजिए। तो आप में बीती, आप पर बुरी बीती, आप पर बीती या आपसे बीती। तो इसमें ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, आप पर बीती, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यशोदा शब्द में संधि है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा? तो विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, त्रिनेत्र उदाहरण है, तो त्रिनेत्र इसमें उदाहरण है बहुवीर्य, यानी तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो इंदु हो जाएगा। इंदु सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भानु, पतंग और अर्क तो है।
तो फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। वैसे इंदु है ना, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, याद रखना। इंदु किसका है? चंद्रमा का। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो धन देता है उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। जो धन देता है उसे धनद कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। तो मधुरिमा शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपके ईमा। फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय में प्रत्यय बताइए भाई। भारतीय में प्रत्यय क्या होगा? तो भारतीय में प्रत्यय होगा ईए। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। नमस्ते में संधि कौन सी है भाई? नमस्ते में, तो नमस्ते में विसर्ग संधि है। ऑप्शन तीन आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। जिनको थोड़ा ज्ञान हो के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? जिनको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए सार्थक शब्द होगा अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ यानी जिनको थोड़ा ज्ञान हो। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ बताइए। तो द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है असीमित होना। और ये सीमित होना यानी ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काला मुंह होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो काला मुंह होना मुहावरे का अर्थ होता है बदनाम होना। ऑप्शन तीन आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाव का पर्यायवाची बताइए भाई। नाव का पर्यायवाची होगा आपके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाव का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क का विलोम होगा, बताइए शुष्क का विलोम क्या है? तो शुष्क का विलोम शब्द होगा आर्द्र। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और क्लास के साथ। थैंक यू।